ओम साई राम। श्री साई बाबा अपने भक्तों को लोगों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए इसकी सीख देते थे। किसी भक्त को संदेश देते तो वो भक्त उस संदेश का पालन करता है या नहीं, इस पर भी उनकी नज़र रहती थी। नाना साहब चांदोरकर जी के साथ ऐसा एक किस्सा हुआ था जो आपको बताते हैं। ये साई लीला बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा चैनल को सपोर्ट कीजिए। एक बार नाना साहब चांदोरकर श्री साई बाबा के दर्शन के लिए शिरडी गए थे। तब बाबा ने उन्हें कहा, अपने पास कोई कुछ मांगने आया तो अपने शक्ति के अनुसार उसे दे देना चाहिए। अगर उतने से उसकी तृप्ति नहीं हुई तो मीठे शब्दों से उसे और नहीं ऐसा कहना चाहिए। उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए या अपने अधिकार की ताकत नहीं दिखानी चाहिए। नाना साहब ने इसका आचरण करूँगा ऐसे कहा। फिर नाना साहब उनके घर कल्याण में आ गए। कुछ महीने बीत गए। एक दिन उनके घर एक भिखारन भीख मांगने आ गई। नाना साहब के पत्नी ने उसे भिक्षा दी, लेकिन वो और भिक्षा मांगने लगी। बाद में उसे और भिक्षा दी गई, लेकिन उसकी तृप्ति नहीं हो रही थी। वो और मांगने लगी। तब नाना साहब के पत्नी को गुस्सा आ गया। उन्होंने नाना साहब को बुलाकर लाया। वो भिखारन दी हुई भिक्षा लेकर नहीं जा रही है, ये देखकर नाना साहब को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने सिपाही को बुलाया और कहा, भिखारन तो भिखारन, जितनी भिक्षा दी वो लेकर नहीं जा रही है और मांग रही है। उसको शर्म क्यों नहीं आ रही है? नहीं सुनेगी तो उसे घर के पास से दूर निकाल दो। ये सुनकर वो भिखारन डर गई और कहने लगी, और भिक्षा नहीं देनी है तो मत दो, लेकिन सिपाही के द्वारा इसे निकालो मत, मैं ही जाती हूँ। इस घटना को 6 महीने बीत गए और एक दिन नाना साहब शिरडी गए। द्वारका में जाकर उन्होंने बाबा का दर्शन लिया, लेकिन बाबा ने उनसे कोई बात नहीं की। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। नाना साहब सोच में पड़ गए कि बाबा नाराज क्यों है। आखिरकार नाना साहब ने बाबा को विनती की। तब बाबा ने कहा, जो मेरा कहना नहीं मानता उसके साथ क्या बात करना। ज़्यादा भिक्षा मांगने वाली भिखारन को तू सिपाही के द्वारा भगा देने वाला था ना। वो कुछ देर तेरे दरवाजे पर बैठकर रहती तो क्या होता। मीठे शब्दों में उसे समझाना तो दूर, तू तो सिपाही के द्वारा उसे भगाने की ताकत दिखा रहा था। बाबा का ये शब्द सुनकर पहले नाना साहब को कुछ समझ नहीं आया। फिर 6 महीने पहले उनके घर आई भिखारन की उन्हें याद आ गई। वो हैरान हो गए कि बाबा को ये बात कैसे समझ में आई। उन्होंने अपना सर नीचे झुका दिया। उन्होंने बाबा की क्षमा मांगी और फिर से ऐसा नहीं होगा ऐसा कहा। नाना साहब को दिया हुआ संदेश वो अपने जीवन में आचरण में लाते हैं या नहीं, ये देखने के लिए श्री साई बाबा ने भिखारन का रूप लेकर उनकी परीक्षा ली थी। साई भक्त हो, आज भी बाबा की हम पर नज़र रहती है। उन्होंने दिए हुए संदेश का हम पालन करते हैं या नहीं, वो देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में बहुत बार परीक्षा की घड़ी आ जाती है, जिससे हमारी बाबा पर कितनी श्रद्धा है ये बाबा देखते हैं। अपनी श्रद्धा हर हालत में अटल रखिए, बाबा नैया पार कर देंगे। आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देते रहेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय साई राम।